अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे 9 क्लास की मैथ का बुक का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1/2। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स आर राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो उससे पहले हमें ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास, इनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकल में प्रोडक्ट रूल क्या होता है और क्वोशिएंट रूल क्या होता है। जब ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम इस एक्सरसाइज को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको आइडिया होगा कि अगर यहाँ पे 4 की पावर 2 लिखी हो तो इसको हम बोलते हैं स्क्वेयर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स होते हैं। और अगर यही वैल्यू रूट के अंदर हो तो उसको बेसिकली आप देखें, जिस तरह हमारे पास रूट 4 है, तो बेसिकली ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है और यहाँ पे इसके आपको पता है कि अगर सिंपल रूट हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 2 होती है। मींस अगर हम nth रूट लें तो n रूट 4, तो ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं इंडाइसिस। और ये जो अंदर है ये रेडिकेंट है और इस पूरी वैल्यू को रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये अंदर जो वैल्यू है इसको बोलते हैं रेडिकेंट, इसको बोलते हैं इंडाइसिस। इंडेक्स इंडेक्स अगर एक वैल्यू है तो इंडेक्स होगा और अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो हम उसको इंडाइसिस बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, एक है प्रोडक्ट रूल और एक है क्वोशिएंट रूल। अब प्रोडक्ट रूल किस तरह यूज़ होता है और क्वोशिएंट रूल किस तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय ए अंडर रूट क्यू फॉर एग्जांपल। अब ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, जिनके हमारे पास इंडाइसिस जो हैं वो सेम है। अब अगर दो वैल्यूज़ हों जो रेडिकल एक्सप्रेशंस में हो और उनके इंडाइसिस सेम हो, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उन दो रेडिकल एक्सप्रेशंस को हम एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसके लिए जो शर्त ये है, जो उसका जो रूल ये है कि इसके इंडाइसिस क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम सिंगल इंडाइसिस में लिख के ए अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ये बी और क्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे हम 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं, 6 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें, अच्छा अगर क्या हो कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका इंडाइसिस है ए अंडर रूट 27 मल्टीप्लाई बाय बी अंडर रूट 31, तो देखें अब ये जो दो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं ये सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इनके इंडाइसिस जो हैं ए बी के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। इसी तरह क्वोशिएंट रूल में, जिस तरह प्रोडक्ट रूल में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, क्वोशिएंट रूल में जो दो वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए अंडर रूट पी ओवर ए अंडर रूट क्यू, तो इन दोनों वैल्यूज़ के जो इंडाइसिस हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेम है। जब इंडाइसिस सेम है तो हम इनको सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं कि ए अंडर रूट पी ओवर क्यू। और अगर हमारे जो है यहाँ पे जो इंडाइसिस हैं अगर वो सेम ना होते तो इसके ऊपर जो है हमारा ये क्वोशिएंट रूल ना लगता। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल की समझ आ चुकी होगी। अब इन दोनों रूल्स को यूज़ करते हुए हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो फर्दर आपको इन कॉन्सेप्ट्स की, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका इंडेक्स 3 है, 3 रूट 6, और इस दूसरे वैल्यू का भी इंडेक्स 3 रूट 6। डॉट का मतलब है ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो वैल्यूज़ के इंडाइसिस सेम हो तो वो सिंगल इंडाइस के साथ एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएंगे, विच मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रूट 3, जो कि हमें वैल्यू देगा 3 रूट 36। अब इस क्वेश्चन में देखें, अगर यहाँ पे गौर से देखें तो इसके इंडेक्स की वैल्यू 4 है और इसके इंडेक्स की वैल्यू 5 है। जब इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स सेम हो तो ना प्रोडक्ट रूल लगता है ना ही क्वोशिएंट रूल लगता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के इंडाइसिस ही सेम नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे वैल्यूज के इंडाइसिस। इसका इंडेक्स भी 4 है, इसका इंडेक्स भी 4 है। जब दो वैल्यूज के इंडाइसिस सेम होते हैं तो हम इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इसको एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में सॉल्व कर देंगे, विच मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3। अब देखें, अगर कोई दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सिंपली ऐड हो जाती हैं। जब भी किसी वैल्यू की पावर ना हो, कोई वैल्यू पावर ना हो, तो उसकी पावर 1 होती है। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स की पावर 3 प्लस 1, तो एक्स पावर
4। तो ये जो दो रेडिकल एक्सप्रेशन हैं प्रोडक्ट रूल लगा के सिंपल जो है सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज होगी। ये क्वेश्चन फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, बट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इसको सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। देखें अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे देखें तो इसका भी हमारे पास जो है हमारे पास इसका जो है हमारे पास इंडेक्स जो है वो 2 है। अगर जब इंडेक्स ना लिखा हो तो इसका मतलब है उस वैल्यू का इंडेक्स 2 होता है और इस वैल्यू का इंडेक्स 3 है। जब इन दो वैल्यूज़ के इंडेक्स सेम नहीं है, इंडेक्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ओके तो अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरह हमने क्वोशंट रूल को समझा, दो वैल्यूज जब डिवाइड हो रही हो तो हम क्वोशंट रूल यूज करते हैं। इन दोनों वैल्यूज के भी हम चेक करेंगे। पहले तो इंडाइसिस सेम है, इंडाइसिस सेम है तो हम इसको एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख देंगे x पावर 7 ओवर x पावर 5। अब देखें ये पावर्स डिवाइड में, और इसकी एक रूल होता है कि अगर कोई वैल्यू नीचे लिखी हो तो उसको अगर ऊपर लेके जाएं, पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। वैसे आपका आंसर यहाँ तक भी जो है जस्टिफिकेबल है, बट अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर वैल्यू जाके माइनस हो जाएगी। ये x की पावर 7 डॉट x पावर -5 जब फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो वो 4√7 - 5 x पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें ये देखें सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि क्या हमारे जो है इंडेक्स सेम है। तो इन दोनों वैल्यूज के इंडेक्स सेम है तो हम इसको हम क्वोशंट रूल यूज करते हुए एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर देंगे 5000 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें इनकी कटिंग हो सकती है, 5 1 जा 5, 5 1 जा, देन इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा 3√1000। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होकर एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के भी देखें हमारे पास जो इंडाइसिस हैं वो सेम है। इंडेक्सेस सेम है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारा जो क्वोशंट रूल है वो एप्लीकेबल है। क्वोशंट रूल एप्लीकेबल है तो हम ये 2 रूट सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 5, इसकी सिंपल फिर कटिंग हो जाएगी 100, तो ये हो जाएगा 2√100। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स 3 है। इसका मतलब है जब इंडेक्स सेम नहीं होते ना ही क्वोशंट रूल लगता है ना ही प्रोडक्ट रूल लगता है। यहाँ पे प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। उम्मीद करता हूँ आपको क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और इंडाइसिस की समझ आ चुकी होगी और किस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। एक्सपोनेंशियल को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने का क्या तरीका है, पहले तो हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई भी वैल्यू x की पावर n की फॉर्म में लिखी है, x की पावर n है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बेसिकली हम जो है रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना सीखेंगे और रेडिकल एक्सप्रेशन से दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वापस आया जा सकता है। वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम उसके साथ सॉल्व करेंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। अब हमने समझना ये है कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास n√x है, फॉर एग्जांपल x कोई भी वैल्यू और n कोई भी वैल्यू, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और x भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस रेडिकल एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेसिकली ये x की पावर 1/n, क्योंकि x की भी पावर नहीं है तो 1/n जो कि इंडेक्स होता है उस रेडिकल एक्सप्रेशन का, वो 1 की डिवाइड की फॉर्म में नीचे आ जाता है और जो उस रेडिकेंट की पावर होती है वो ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह देखें जो वो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसको भी हम जो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से रेडिकल में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हो x की पावर 2/3 फॉर एग्जांपल, तो ये जो 3 है बेसिकली ये हमारे पास इसका इंडेक्स होगा और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x लिखेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे, रूट बना के इंडेक्स की जगह 3 लिख देंगे। तो इस तरह एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगी। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, x की पावर 5/21 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो देखें जो रूट के नीचे वैल्यू है बेसिकली वो क्या है, रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स है।
वो क्या है, हमारे पास इंडेक्स है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम x लिखेंगे, रूट लिख देंगे, जो ऊपर वैल्यू है वो x की पावर है, जो डिवाइड में है वो उसका इंडेक्स है, तो इंडेक्स को यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। आई होप सो कि आपको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दोबारा रेडिकल फॉर्म में वापस आना समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फर्दर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है 216 होल पावर 2/3। अब उसे साथ बोला है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, तो इस क्वेश्चन को हमने फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखिए अगर हमारे पास वैल्यू है 216 होल पावर 2/3, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था डिवाइड के नीचे जो वैल्यू होती है बेसिकली वो उसका इंडेक्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ये हमारा इंडेक्स आ गया, रूट लिखेंगे और 216 की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ तक भी आंसर हमारा सॉल्वेबल है, बट अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रफ वर्क करना है। 216 को हम फर्दर क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, उसको फैक्टर्स में चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। जिस तरह आपको पता है ये इवन नंबर है तो किसी ये इवन नंबर के ऊपर ही डिवाइड होगा। हम सिंपल छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। हम देखें 3 7 are 21 एंड 3 2 are 6। अब दोबारा हमारे पास 3 2 are 6 एंड 3 4 are 12। अब 3 पे नहीं जाएगा, अभी भी 3 पे जा सकता है। 3 8 are 24। अब ये 3 पे नहीं जा रहा। अब हम देखते हैं ये 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और चेंज करना है एलसीएम फॉर्म में। इसका मतलब है 3 की कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, 3 टाइम यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 3 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास 216 आंसर दे रही है। तो अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे प्लग कर दें, क्यूब रूट ऑफ क्या है, 3 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 3 और होल की पावर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पावर 3 से ये दो 3 वैल्यूज को हम इसके साथ कट कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, 3 डॉट 2 की पावर 2 जो कि 6 की पावर 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है 36। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29 पावर 1/2। तो देखें जो नीचे वैल्यू होती है मैंने आपको बताया ये बेसिकली हमारा इंडेक्स होता है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स लिखेंगे, रूट बनाएंगे। अब ऊपर पावर 1 है तो ये 29 की पावर 1। अब 21 एक ऐसा नंबर है जिसपे किसी का टेबल नहीं जाता, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। सिमिलरली ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 1/32 होल पावर 1/5, तो मैंने आपको बताया जो डिवाइड में वैल्यू है वो हमारा इंडेक्स होता है। तो पहले हम इंडेक्स लिख लेंगे, देन रूट लिखेंगे, देन 1 डिवाइडेड बाय 32। सिमिलरली अब हम 32 का एलसीएम ले लेंगे और 32 को भी सॉल्व करके हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे अपने आंसर को। तो 32 जो है आप इसी तरह एलसीएम में रखेंगे, 2 1s are 2 and 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, which means 1 2 3 4 and 5, which means 2 power 5 is equal to 32। तो जब हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये 5 रूट 1 ओवर 2 पावर 5। तो ये 2 पावर 5 क्या करेगी, ये बेसिकली ये पावर इसके जो है इंडेक्स को कट कर देगी। तो हमारे पास जो आंसर सिंप्लीफाई होके आएगा वो 1/2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 216 होल पावर -2/3, अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, तो हमें पता है जो डिवाइड में 3 है वो हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स को लिखने के बाद 216 होल पावर -2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अभी हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, 216 के एलसीएम्स लिए थे, जहाँ से हमें पता चला था कि ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है और होल पावर -2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 3 इन दोनों वैल्यूज़ को कट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.3 की पावर -2 जो कि सॉल्व हो के 36 की पावर ये हो जाएगा 6 की पावर -2। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ की भी पावर नेगेटिव हो तो उसको अगर हम नीचे ले जाएं तो वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो 1/6 पावर 2 विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 36। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 1000 की पावर 1/3 है, विच मीन्स कि इसका जो इंडेक्स है वो 3 है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1000 लिख देंगे। अब 1000 को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, हम 1000 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब 1000 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा
10 हंड्रेड ज़ा, 10 10 ज़ा एंड 10 वन ज़ा। सो 10 पावर 3 जो है वो 1000 प्रोवाइड करता है, आंसर देता है। तो हम लिख सकते हैं 3 रूट 10 पावर 3। अब ये 10 पावर 3 इस रूट को कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास जो सिंपल आंसर बचेगा 10। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो 1/39 होल पावर -1/2 है। हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये देखें, ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो सबसे पहले 2 हमारा इंडेक्स 2 लिखेंगे, रूट लिखेंगे और 1/39 होल पावर -1। अब 1 की कोई भी पावर हो, -1 हो, 100 हो, 1000 हो, 0 हो, तो आंसर 1 नहीं आता है। अब इसका मतलब है 39 की पावर भी -1 है, तो हमें पता है जिस किसी चीज़ की पावर माइनस हो तो उसको हम शफल कर दें, नीचे से ऊपर ले जाएं, तो वो पावर पॉजिटिव होती है, 2 रूट अंडर रूट 39। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन को दोबारा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमने पहले भी समझा था कि अगर कोई वैल्यू, कोई चीज़ रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल ए रूट एन, हम इसको ए एन रूट से यूज करते हैं, एन रूट एक्स की पावर 2 या एक्स की कोई भी वैल्यू हो, तो हम इसको इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में किस तरह करेंगे कि ये जो इसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, पहले तो हम ये वैल्यू एक्स की पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो इंडेक्स है उसको इंडेक्स के डिवाइड के नीचे लिख देंगे। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का सिंपल सा रूल है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हो 3 रूट 12, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 लिखेंगे, फिर इसका जो हमारे पास इंडेक्स है वो 1 डिवाइडेड बाय 12। तो सिंपली ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इस तरह से क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3 रूट 5 होल पावर 2। तो बेसिकली जो हमारी इंडेक्स है, इंडेक्स को हमने बाद में लिखना है, पहले हम 5 लिखते हैं, उसकी पावर 2 लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, देन 1 और डिवाइड में नीचे हम इंडेक्स लिख देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा 5 की पावर 2/3। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपली आराम से चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 उसकी पावर 8 ब्रैकेट, और हमें पता है ये इसका इंडेक्स है, तो इंडेक्स क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 विच मीन्स 10 पावर 2 जो कि 10 10 ज़ा 100। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आगे हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये माइनस हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ये हमारा इंडेक्स जो है वो 3 है, हम सबसे पहले लिखेंगे 6 उसकी पावर 6 और होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 जो हमारा इंडेक्स है। इसी तरह इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 विच मीन्स 6 माइनस 6 पावर 2 विच इज़ -36। 6 पावर 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ 36, और माइनस ब्रैकेट से बाहर है इसलिए माइनस की कोई पावर नहीं थी, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, उसकी पावर लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे 1 और नीचे हम क्या लिख देंगे इंडेक्स को। इसके बाद 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 विच मीन 6 पावर 2 विच इज़ 36। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सिमिलरली ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आएगा, हम 5 लिखेंगे, 5 की पावर 2 और हमारे रूल के मुताबिक पहले हम 1 लिखेंगे देन डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इनकी कटिंग तो हो नहीं सकती, तो ये -5 पावर 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सिमिलरली हम माइनस एज इट इज़ रखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 की जो पावर दी हुई है वो लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे 1 एंड देन जो उसका इंडेक्स है 1 डिवाइडेड बाय 4। इनकी भी कटिंग हो जाती है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 विच मीन्स -10 पावर 2। ये 10 की पावर 2 है तो -100। इस तरह ये हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं।